एक बार माँ यशोदा नदी में दीपदान कर रही थी। दियों को प्रज्वलित कर नदी में बहा रही थी, पर वो ये सब देखकर चकित हो रही थी कि कोई भी दिया आगे जा ही नहीं पा रहा है। तब उन्होंने देखा कि नदी किनारे पर उनका लल्ला बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, लकड़ी से दीपकों को अपनी ओर कर रहे हैं। तो बड़े प्यार से माँ यशोदा उनसे पूछती हैं, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? तो अपनी तोतली जुबान में मासूमियत से कन्हैया बोले, मैं इन दियों को डूबने से बचा रहा हूँ। माँ यशोदा हंसती हैं और कहती हैं कि तुम कितनों को बचा लोगे? तब कन्हैया कहते हैं, सबको तो नहीं, पर ये बात तो तय है कि जो भी मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा ना, मैं उसे डूबने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितना भी प्रयासरत रहना पड़े। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, फिर सब काम अपने आप होता चला जाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं महाभारत जैसे संग्राम में श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम दाऊ क्यों नहीं भाग लिए? तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम बहुत ही शक्तिशाली और बाहुबल थे और शेष नाग के अवतार भी थे, और यही वो थे जो त्रेता युग में श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अवतार भी लिया था। बलराम जी ने ही दुर्योधन और भीम को गदा चलाने की शिक्षा भी दी थी। इसलिए कौरव और पांडव दोनों ही बलराम के शिष्य थे और वे दोनों तरफ के लोगों से बेहद स्नेह रखते थे, और महाभारत में किसी एक की तरफ से युद्ध करके वो दूसरे पर अन्याय नहीं कर सकते थे। शायद युद्ध का परिणाम भी दूसरा हो सकता था। इन्हीं सब वजह से उस वक्त में वो सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों पर चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन को वचन भी दिया कि श्री कृष्ण महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और इसी बात का मान रखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों का साथ दिया था। जय श्री कृष्ण।